वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं वो तीनों जजेस का इस हफ्ते फेवरेट था। मैं बात कर रहा हूँ तन मन नीलो नील की, और 2 हफ्ते से हमारा विनर भी है। इस हफ्ते उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही जानते हैं अतीका ओडो से। इट्स लवली, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, कहानी बहुत अच्छी चल रही है, नए ट्विस्ट आ रहे हैं। वो जो एक नुमान मसूद के कैरेक्टर के एक और फैमिली जो नज़र आ गई है सडनली बैठे बैठे ना, मैंने कहा वाओ, ये व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्या परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, और उस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस थी, द बॉय हु डिड द द स्पेशल चाइल्ड, तो वो क्या मज़े की परफॉर्मेंस थी उस बच्चे की या आदमी की। आई मीन इट वाज लवली एंड ओवरऑल आई थिंक आई लाइक द फैक्ट कि अब न्यू टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। परफॉर्मेंसेस बड़ी मज़े की हैं, कंसिस्टेंट हैं, कहानी अच्छा। फिर वो जो रेप वाला सारा आ गया है कि भाई वो एफआईआर कटाने जा रहा है, अगेन वेरी गुड टर्न ऑफ इवेंट्स कि भाई इज़ नॉट स्केयर्ड, ही वांट्स अ पर्चा। वो ऐसे जो आगे से बोलता क्या है कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तू कौन से बड़े वो अजीम प्रोफेशन में है, नाचना गाना कर और ये छोड़ दे सारा। लाइक द मैसेजिंग इज़ वंडरफुल एंड इट्स रियली नाइस टू सी कि आप इतनी डीप सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। प्रीची नहीं है, ये नहीं कि भी आप एक लेक्चर सुना रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं। सो इट्स नॉट प्रीची, विच इज़ नाइस एंड कैरेक्टर्स आर रियली ब्लॉसमिंग। बड़े मज़े से निकल रहे हैं लोग, उनके ओवरऑल उनके जो न्यूआंसेस हैं, जैसे सहर और नादिया का जो एक सीन था बड़ा खूबसूरत सा, माँ बेटी का, मुझे कहती है ना कि मेरा रिश्ता करा रहे हैं, ऑल दैट लवली सीन बिटवीन मदर एंड डॉटर। तो ओवरऑल आई थिंक वेल इवॉल्व्ड कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन एंड हैव बीन परफॉर्म्ड एंड इट्स वेरी नाइस। वो कज़न्स में भी जो चल रहा है, एक ही घर में कज़न्स का जो ट्रैक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक। सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट, आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम वॉचिंग द परफॉर्मेंसेज एंड फॉलोइंग द नैरेटिव, द स्टोरी। नादिया, बहुत सारे प्यारे प्यारे आज तो आप भी नीलो नील हुई। हाँ, मैं भी नीलो नील हूँ। तो ड्रामा 3rd एपिसोड में ही है और इतना एंटरटेनिंग है और कहानी काफ़ी आगे जा रही है मज़े से, थरली एंटरटेनिंग। एक लाइन रुला दिया उस लाइन ने, और क्योंकि वो एक तो लिखी भी बहुत खूबसूरत, ऊपर से जिस तरह कही गई, और वो थी शुजा की लाइन। शुजा का जो दोस्त के साथ सीन, वो हाईलाइट थी इस एपिसोड की कि जिसमें मून कहता है कि तुम्हें मेरे लिए वहाँ लड़ना चाहिए था। अब वो कह रहा है कि भी मैं केस कर देते हैं ये, नहीं, तुम्हें वहाँ लड़ना चाहिए था मेरे लिए। तो जो उसने अपनी बेबसी बताई है उस लाइन में, बात हुई ना, अल्फाज प्यारे दे दो, देखो एक्टर क्या करेगा, क्या डायरेक्टर निकलवाता है। लाइन्स ही मेन चीज़। और क्या बोला हमारा शुजा कि हम कौन हैं, कीड़े मकोड़े हैं, भांड मरासी कुत्ते, कौन है हम? खंजर। एक और भी लफ्ज़ बोला, वो मैं नहीं पता कौन से ऑन टीवी उसने तो बोल दिया, टीवी पे बोला। हाँ जी, मरीना जी बता रही हैं, वो भी कौन है हम लोग। जिस तरह उसने जिस फ्लो से ये बहुत मुश्किल लाइन बोली, जिस तरह वो रोया है, उफ उफ उफ। वो गूज़बम्प वाला सीन था, वो जिस तरह से वो लेके चला है ना कि हमारी बेबसी है क्या, कि हमें तो मार दिया जाता है। और ये बिल्कुल बात सही है, सोसाइटी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि अक्सर डांसर्स को जो भी रक्स करते हैं उनको ऐसा समझा जाता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाला कहता है ना कि भाई जो तुम्हारा काम है, ऐसे कामों में तो ऐसे होता है। माफ़ी चाहती हूँ, हम सबको इसी नज़र से देखा जाता है। Anything with performing arts is in the same category. It's not just them. Yeah. For That's certain why it hits home. Everyone. I'm not talking about there are definitely there's a category, लेकिन जो कैटेगरी की ये लोग बात कर रहे हैं, वो अगर तू मैं पे आ जाएं, आप कंजर बन जाते हैं एक सेकंड में। और उसको पता है, उसको अपनी औकात, पोजीशन, अपना इमेज, परसेप्शन सब पता है, इसलिए वो बोल रहा है। और कहता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सवाए माँओं के। इतनी खूबसूरत लाइन है कि वाकई रोने वाली तो पीछे सिर्फ माएँ हैं। हाँ। और तो सारी दुनिया चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें ये खुशी हो जाएगी, हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। लेकिन तुम्हें खुशी भी कैसे होगी, तुमने और मैंने दोनों ने मरे होना था, उसने हमें मार देना था, किसी ने हमारे लिए कुछ करना भी नहीं था। तो यही चीज़ थी कि उस वक्त हम चुप रहते। कहते हैं तुम नाचने चले गए, वहाँ मेरा ये हाल कर रहा था, वो तुम नाचने चले गए, तुम्हें क्या करता। थोड़ा सा हमें भी उस वक्त हुआ कि उसका भी गुस्सा सही है, लेकिन वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो
मुझे इसके हर एपिसोड में लगता है कि सुल्ताना आपा कोई नया मैसेज दे रही हैं, कुछ और बात करना चाह रही हैं। ये तो कुछ और है इस ड्रामे में, इस सीरीज़ में हर जगह बड़ा एक ना एक मैसेज होता था, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें तो लगता है आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है, परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में। खूबसूरत है कि वो बच्ची जब शिकायत करने जाती है ताया के पास, हमें तो आदत है ना कि ताया जलील कर देते हैं और उन्हीं के कैरेक्टर पे बात आ जाती है। ताया बेटे को बुला के समझा रहा है कि भाई देखो जो काम करती है उसमें लड़कों के साथ उठना बैठना बात करना होता है, सो व्हाट। और ये इस फैमिली इस तबके के लोग बात कर रहे हैं जहां मार देते हैं लड़कियों को। मुझे जो अच्छा लगता है ना, जो स्पेशली मुस्तफा की राइटिंग में है, हाँ। वो पाकिस्तान के अच्छे लोग दिखाता है जी, वरना वो ताया कैसा दिखाता है, ठीक है, वो ये जरूरी, वो सारे रिश्ते तो दिखाता है, बाप बेटी का रिलेशन। मैं फरार मेरे दिमाग में बार बार था, वो भी उनका ड्रामा, उसमें जो बाप बेटी का एक रिलेशन, कितने खूबसूरत माँ बाप हैं, ताया कितने खूबसूरत हैं, कितने ज़बरदस्त वो बात करें। नॉर्मली तो हमारे बस जले कटे लोग और साजिशें करने वाले नहीं, हमारे एक्चुअल लोग तो ऐसे हैं। वरना दिखाया जाता है कि हमारी इलीट में ये सब अलाउड है, लेकिन मिडिल क्लास में ये नहीं होता, ये बातें मायूब समझी जाती हैं। अब आपको मिडिल क्लास ही दिखा दी और समझा दिया और बता दिया कि वहाँ भी मायूब नहीं समझा जाता है, अगर बच्ची काम कर रही है तो इट्स ओके। और उसने बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया कि देखो घर तक क्यों नहीं आया, भाई घर तक इसलिए नहीं आया, पहले मैं चेक कर रही थी, क्यों अपना घर दिखाऊं। तो बहुत प्यारे मैसेजेस, बहुत प्यारी बात। और फिर पुलिस का जो डबल गेम है वो भी बहुत अच्छा लगा कि इसको कह रहा नहीं हो सकता, 48 आवर्स में तुम एग्जामिनेशन होता, मेडिकल, फिर रिपोर्ट होती, और उसको आगे से एक्सप्लॉइट कर रहा, हाँ भाई केस हो गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उससे पैसे लेने हैं, और उसको घर भेज दिया। तो वेरी वेरी नाइस ड्रामा, ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। नादिया अफगान का मैं इंटरव्यू देख रही थी और उसने एक बात कही, उसके बाद मैंने बंद कर दिया कि उसने कहा कि आपकी सोच है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, वाह, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कुछ और ना कह दे कि मुझे वो एक इंक्लिनेशन भी मिल जाए। हाँ, एंड आई वाज लाइक यस। अगर मुस्तफ़ा अफरीदी हमें एक ड्रामा भी देता है साल का, मुझे लगता है फॉर अस इट्स अ विन-विन सिचुएशन, बिकॉज देयर इज सो मच टू टेक इन, सो मच टू एब्जॉर्ब। ऑफ कोर्स आई लव्ड इट। मुझे तो मीनिंग मैं कहती हूँ जो बोरिंग पार्ट्स भी हैं या जो पार्ट्स जो मुझे लगे कि ये शायद दिस सीन कुड हैव बीन, इवन दैट एंड दिस सीन जिसकी बात ये कर रही है, वेयर शुजा का जो कथारसिस निकलता है, वो तो मैंने कोई 5 दफ़ा देखा होगा, और आई थिंक 5 times I think I felt a teardrop, because you know it hits home. It hits home because, or I don't know about all of us, but I definitely have been in a situation where आपको 1 मिनट में इज़्ज़त मिल रही होती है, बिकॉज लोगों को फ़ायदा भी है ना अगर आप वहाँ जा, और उसी मिनट में आप जलील भी हो रहे होते हो, और ये देखा है। एंड दैट इज़ वाई मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक हम लोग क्यों नहीं रिकग्नाइज्ड। वाई आर वी स्टिल स्ट्रगलिंग? वी आर डूइंग सो मच वर्क, there is so much employment because of our industry, there is so much happening because of us, but हम कहीं भी नहीं हैं, we're nowhere। माँ बाप नहीं मानते कि आप जाएं इस फील्ड में, आपकी फैमिली नहीं मानती कि आप जाएं इस फील्ड में, बिकॉज वो समझते हैं कि यही भांड मरासी, लड़कियों की शादियों के इशू होते हैं कि भाई ये तो इंडस्ट्री से शादी कैसे, हाँ, और भांड मरासी, रेंट पे घर नहीं देते। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ। तो क्यों अब तक जो आप जस्ट बिकॉज मैन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, शर्म करें, बैंक अकाउंट्स नहीं खोल सकते। It's ridiculous. Actors have difficulty opening bank accounts. Wow. It's ridiculous. It's almost like being a divorced person in this country, where you get that kind of thing. Oh, acha, she's a divorcee. Acha, हाँ. Acha, you're going to bring your son to school, and it's literally like you're a third, fourth class citizen in your own country. मरियम जी, समझने की बात है कि इस वक्त दुनिया में अगर 3 बड़ी ड्रामा इंडस्ट्री ना, टर्किश, कोरियन एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान 3rd में, टॉप 3 में आता है ड्रामे के लिहाज से। This is how much we are doing. बात ये है कि हमें वो तमाम एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन जिन्होंने इसको एज करियर चूज़ किया, उनके लिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि इस सोसाइटी में रहते हुए यहाँ पे जगह बनाना और तरक्की करना इस लेवल पे भी, आप दुनिया की टॉप 3 ड्रामा इंडस्ट्रीज में आ जाए, जिम्मेदारी हो गई। और हाँ, फिर तो और खींचेंगे, क्योंकि भाई अब तो आप मुल्क का नाम आ गया ना, पोजीशन मिल गई। ऐसा टॉपिक लेना, अभी रिसेंटली वी वर इन अ सिचुएशन, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, जहाँ हमको एक कॉलेज की कैंटीन में काम करना था। तो हमारी जो लीड थी, तो परमिशन वगैरह ली भी थी इन लोगों से, आई डोंट नो,
तो हम कहते हैं वीडियोस ना बनाएं, ठीक है। तो जो कैंटीन का जो बंदा था पीछे वो वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने बहुत आराम से कहा कि प्लीज़ देखिए वीडियो ना बनाए। बोली तो कहता है कि नहीं ये तो मैं बना सकता हूँ, ये तो आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं मेरी वजह से, ये कैंटीन फ्री में मैंने आपको दी। तो फिर उसने आगे कुछ कहा, फिर वो आ गया और कहता है क्यों नहीं, मैं मेरा हक, मीनिंग आपका अगर हक है तो आप किसी को मार भी दें, ये क्या बात हुई। अगर आपने कैंटीन दी है हाँ। तो आप इन सारे एक्टर्स को बुला के पैसे दे के आप करवा लें उनसे काम, जो भी आपने शूट वही करना मैं कह रही है। हूँ, सो वही मैं कह रही हूँ कि फ्रॉम रिस्पेक्ट यू आर थ्रोन डाउन लिटरली, बिकॉज क्यों चार लोगों में बैठेगा कि ओ मैंने उसको सुना दी। हाँ, यही है ना, यही आपकी सेटिस्फैक्शन है। दिस इज व्हाट आवर मीडिया थ्राइव्स ऑन, दिस इज व्हाट दिस डैम फोन दिस हैज गिवन अस दिस पावर दैट वी कैन इंसल्ट एनीवन वी वांट टू। व्हाई डू यू वांट टू इंसल्ट पीपल? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको पोलाइटली कोई कह रहा है ना कि आप ना बनाए, तो इस किस्म के टॉपिक्स आना और इतनी खूबसूरती से लिखना और इतनी हार्ट फेल्ट परफॉर्मेंसेस एंड डिलीवरिंग लाइंस देना, मैं क्या कह सकती हूँ इस आदमी का। सवाई अभी तो वाओ। आप इमोजी दिखाएंगे। मैं कह रही हूँ, मैं क्या कह सकती Writing हूँ। पे तो भी जाएंगे हम। एंड द वाव इज फॉर सुल्ताना, it's for Saifi, it's for everyone who's worked on these projects. Manjogi, Nadan. And this, I think these were three. Sultana Appa, I think you chose very wisely. जो आपने तीनों जो topics choose किए ना, बहुत अच्छा, brilliant, brilliant, brilliant. और बिल्कुल राइट टाइम है कि अब इन इश्यूज पे बात हो। Brilliant. क्या कह रहे हो? अगर राइट टाइम में इन इश्यूज पे Three बात thumbs हो, up, हाँ। बिल्कुल। जी, थम्स अप। अतीका जी, मुस्तफ़ा अफरीदी। मैं पहले ये एपिसोड देख के 9 मार्क्स दे रही थी, लेकिन जब वो एक ट्विस्ट आया ना, नुमान मकसूद के जो फैमिली ट्विस्ट आया फ्रॉम नोवेयर, एकदम से एक जो झटका लगा है। वो क्या है? वो उनकी There एक was और वाइफ झटका। है, हाँ, एक और हाँ, वाइफ। it's another family। वाइफ क्यों नहीं दिखाई? वो अभी करे आएगा ना, आएगी, बिल्डअप होगा ना आएगी। अभी। वो scene जो- ऑब्वियसली कोई इनके दो That घर चल रहे हैं boy, ना। झटका था that kid, But that twist in the story took me up to a 10 because I felt कि ये कहानी सिर्फ मूवी नहीं कर रही, लेकिन एक sort of एक बहुत ही आई ओपनर टाइप एक कुछ इम्पैक्ट आया है जिस पे बड़ा मज़ा आएगा। प्लस द राइटिंग इज सुपर्ब, यानी कि नॉट जस्ट द स्टोरी लाइन बट द डायलॉग्स, द सीन्स। तनवीर हुसैन जो रोल कर रहे हैं, मुझे वो याद आ गया, ज़र पत्तों का बन याद आ गया, वहाँ पे भी वेरी अंडरस्टैंडिंग फादर। उनके सीन्स इतने अच्छे हैं जब वो करता है सहर के साथ जो उन्होंने सीन किए हैं, एंड द वे ही सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग हर, एंड माहौल बड़ा यानी कि ऑथेंटिक पूरा जो आई जस्ट फील कि द ओवरऑल राइटिंग इज सूटिंग द इन्वायरमेंट, everything. जो जहाँ पे उन्होंने इसको प्लेस किया है, जिस जगह में ये कहानी बताई जा रही है, उसके हवाले से कहानी और लोगों की जो ज़बान है वो बिल्कुल सही बैठ रही है, ये मिसप्लेस नहीं है, राइट। एंड देखिए दूसरा ये है कि ना, हमें ड्राइंग रूम, ये अपर क्लास DH ड्राइंग रूम ड्रामाज अच्छे लगते हैं, लेकिन आफ्टर वाइल दे गेट बोरिंग। दीज सॉर्ट ऑफ स्टोरीज एक्साइटिंग बिकॉज आप बाहर भी निकलते हैं, आप एक और दुनिया भी देखते हैं। और लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर कभी किसी ने डिफेंस का कोई ड्राइंग रूम नहीं देखा तो वो भी वो देख रहे हैं, और अगर किसी ने लोअर मिडिल क्लास नहीं देखा या मिडिल क्लास से वो भी देख रहे हैं। सो इट्स एक्साइटिंग टू सी डिफरेंट वेरिएशंस एंड कलर्स दैट मुस्तफ़ा ब्रिंग्स इनटू हिज राइटिंग। वो अब अप नॉर्थ भी दिखा रहा है, यहाँ का भी माहौल दिखा रहा है। सो आई थिंक इट्स फॉर मी दिस इज़ प्रॉब्ली द ओनली 10 आई हैव दिस वीक फॉर मुस्तफ़ा अफरीदी। मुझे हाईलाइट लगा इस एपिसोड का सहर का अपनी आवाज़ में इतना खूबसूरत गाना, सामिया मुमताज़ का डांस, क्या सीन था वो, खूबसूरत। ये तो आर्टिस्टिक, देखो फैमिली है इसलिए सोनू को डांस पे इंकरेजमेंट मिलती है, उसके ब्लड में है, माँ उसकी डांसर है। और नादिया ये लोग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, इनको कोई दिखाता नहीं है। किस तरह के रोशन ख्याल लोग, इस तरह से अपने कल्चर से जुड़े हुए लोग एग्जिस्ट करते हैं, कोई इन पर बात ही नहीं करता। हमने सिर्फ नफरतें, साजिशें, इन पे बात की हुई है। वो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। ये लोग कहाँ, आपको ऐसी माँ, समिया मुमताज़ जैसी माँ आपने किस ड्रामे में देखी होगी? और कितनी ग्रेसफुल, कितनी प्यारी लग रही graceful है, है। इतना अच्छा लग रहा था। समिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और
सहर का गाना, उसकी आवाज़ कितनी हसीन है। मैंने कहा ये मतलब कुछ बाकियों के लिए भी छोड़ दो, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी अच्छी गाने गाती, हम कहाँ जाए बाकी ये लोग। खुद गाया मुझे तो उसी की खुद सहर गाया की कि आवाज़ लग रही है। लिप सिंक था? लिप सिंक था, डिट्टो सहर की आवाज़ थी। वैसे इसको चेक कर लें, हो सकता है कि सहर ने मुझे लगा सहर स्टूडियो की में आवाज़ किया हो है। इसको। लिप सिंक आउट लगा थोड़ा सा, मुझे वो बिल्कुल लगा I'm- जैसे I'm सहर, so क्योंकि glad. अगर लिप सिंक भी था तो आवाज़ डिट्टो वही थी आवाज़ भाई। अच्छी थी। बिल्कुल मैच की है सहर पे, कि मुझे तो लगा कि जैसे उसी ने बिल्कुल गाया। आई एम सरप्राइज्ड। नहीं शायद उसी ने गाया है, लेकिन लिप सिंक हाँ, किया उस मौके पे उस वक्त लिख सकी। हाँ हो सकता है, बहुत प्यारा गाया। नुमान मसूद का घर जाना और उस बच्चे का, अब देखो बच्चा होता है वो लड़का, मतलब लड़का, लेकिन ये कि अपनी उम्र से छोटा है उसका जहन, स्पेशल चाइल्ड। और उसके एक्सप्रेशंस, और वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए कोई टॉफी लाए और चॉकलेट लाए, नहीं कह रहा है चीनी पत्ती चाय। फिर मैं ऊंचा किया, मैंने क्या कह रहा पूछा गया है, चीनी पत्ती चाय, चीनी पत्ती चाय, मतलब उसके लिए राशन आ गया। राशन ही बड़ी चीज़ है। चॉकलेट टॉफी मिठाई तो दूर की बात है, उनको वो मुश्किल ही हालात में कि उनको ये 3 चीज़ों का इंतज़ार है कि यार चीनी पत्ती चाय आ जाए तो हमारा गुजारा हो जाए। तो वो मेरे लिए बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग था कि शायद मतलब उसकी पेन, और वो कोई अच्छे हालात में नहीं रह रहे हैं। और नादिया, आपने वो डायलॉग सुने जो वो सहर आके जब वो अपने ताया से बात करती, जो आपस में बातचीत है कि मैं आपसे एक बात करूं। हाँ, अगर आप बेटी समझते हैं। हाँ, उससे तो मैं कहा कहना, समझना, बहुत प्यारा सीन। मैं मानता हूँ तुम मेरी बेटी, और वो तुम कहो, और वो फिर जो उनके आपस में डिस्कशन हुआ है और जिस तरह से उसने बात को सुना, जैसे बेटे को आवाज़ दी, कहता तूने तुम क्या मैंने इमामत करवाई, जो गुस्सल करके ऊपर मुँह हाथ धो रहा था, ऊपर आओ। अब पता सालों से हम देख रहे हैं, नमाज पढ़ानी है तुमने। हम सालों से देख रहे हैं बुरे बुरे मामू, फुप्पियाँ, खालाएं जो घर बर्बाद कर रही हैं, जिनको बच्चियों की कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही हैं, उनको फंसा रही हैं। हमने अपने रिश्तों को ही ना जलील कर दिया है काफ़ी डेकेड से। हमारे ये चल रहा है कुछ ड्रामे में, और ये कहीं और के ट्रेंड है स्टार प्लस का, जो बहुत ज़्यादा के पहले नहीं होता था। पुराने हमारे ड्रामों में कहाँ बुआ खाला सब अच्छे होते थे, सपोर्ट कर रहे होते थे, प्यार होता था। सिचुएशंस ऐसी होती थी, लोग बुरे नहीं होते थे, सिचुएशंस बुरी हो जाती थी। स्टार प्लस के ड्रामे के बाद हमने अपने ही रिश्तेदारों को ना जलील करना शुरू कर दिया कि होता था हाय पुप्पी ये बुरी होगी, मामू तो है ही ऐसा, खाला तो पता नहीं बस सब क्या बना रही होगी, ये तो घर ही बर्बाद करेंगे। अब शुक्र है कि ये ट्रेंड बदला है, और अच्छी बात है कि ड्रामों से ही आप सिखाएं कि एक ताया को किस तरह से बात करना चाहिए बच्ची के साथ। और हर ड्रामे में, स्वाभी के ड्रामे में कितना प्यारा वो दिखाया कि भी चचा की वो जो भाई की बेटी से कितना प्यारा बात कर रहा है ताया। तो ये फरार ड्रामे में, फरार में तो लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर से मुस्तफा ही लिखते हैं ना, और कोई लिखता नहीं हमारे यहाँ। ये जरूरी है, और ये मुस्तफा से सीखना। उनको चाहिए साल में एक ड्रामा बनाए, लेकिन कम से कम 250 एपिसोड हो। एक बना लें, बट एपिसोड इतने कम से कम होने चाहिए ताकि उसका असर पड़ते रहे। खरबूजे बाकी जो है वो रंग पकड़े। तो बहुत खूबसूरत, वो मुझे बड़ी अच्छी लाइंस लगी। सो मच रिस्पेक्ट एंड बिलीफ, एतमाद बच्ची पे, और उसको बुला के दोनों ने फिर डांटा है। और माँ का इतना अच्छा, इतना लाइट किया, हाँ शादी नहीं करनी तो ठीक है ना, हमारे 2 वोट हैं, तुम्हारे बाप का 1 वोट है, वी विल विन। उसे वोट की चोट मारेंगे। कहती सारी बातें छोड़, तेल लगा। हाँ, अब मुझे लेकिन अजीब लग रहा है कि नुमान ने तो कह दिया सहर के बाप ने कि भाई हाँ आपकी बेटी है, और यहाँ वो राजी नहीं। अब और वो आगे क्या ताया होगा? कहते हैं कि जाके उनसे ही पूछ लो, उनकी भी कितनी अच्छी बात अच्छी थी। बात है। कह रहे नहीं क्या पूछना, कह रहे नहीं मशवरा करो बीवी से, और बेटी की मर्जी पूछो। ये 2 बहुत बड़े सबक हैं। बीवी से मशवरा, बेटी से उसकी ज़बान मर्जी। देने से पहले कहीं पे भी हमारे यहाँ फिर ज़बान रिश्ता दे दी तय जाती। करो। हाँ। हालांकि 2 भाई हैं जो एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मुझे नादिया कितनी जायज बात नादिया की है उसने। बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो परेशानी नहीं हुई इस बात से कि तुम्हारा मेरा वोट है, नहीं करेंगे। हाँ, और फिर आखिर में मून, मैं समझी कि जाएगा सोनू पुलिस स्टेशन, लेकिन मून चला गया है। तो अब सोनू का आगे क्या प्लान होगा और मून के साथ क्या होगा, ये ना कि मून को कुछ कर वहाँ पे दें, लाइन थी, इससे क्योंकि अब पहले कि उसको- तुम्हारे ठुमके ठंडे हो जाए। याद है जो पुलिस वाला बोलते हैं और उसको? मैं जब वो आया ना, मैंने मून को देखा, मेरी एकदम हालत ना वो ये वाली हो गई कि भाई एक औरत तो बता देगी एक जुमले में, फिर उससे पुलिस भी बड़ी तमीज से, वो पूछा शरीफ ज्यादती आदमी हुई, होगा, कहते हाँ, मोबाइल छीन लिया तुम्हारा। एक लड़की होगी तो वो कह देगी कि अगर वो कहेगी कि ज्यादती हुई है तो पुलिस वाला समझ जाएगा, फिर वो उसके साथ सवाल पूछेगा। इधर तो उसको समझ ही नहीं आ रही। एक आदमी, एक लड़का कैसे बताएगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और किस तरह की हुई है, उसके लिए बोलना कितना। मैं एक इंग्लिश सीरीज देख रही हूँ, उस इंग्लिश सीरीज़ में जो पुलिस वाला उसके भाई के साथ बचपन में उसके कोच ने ज्यादती की थी। अब वो बड़ा हो गया, वो इस्टेब्लिश्ड आदमी है,
अब उससे इन्वेस्टिगेशन में पूछा है, वो पता ही नहीं पा रहा, वो पागल हो गया है, वो बीमार हो गया, उसको ट्रॉमा इतना Trauma. कि ही कैन नॉट टॉक, वो रो रहा है, चीख रहा है, बड़ा आदमी, अब तो वो बच्चा भी नहीं होती है है, ना। और वो अपने भाई को नहीं बता रहा कि क्या हुआ। भाई उसको कह रहा है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ कोच ने बदतमीजी की, इतना बड़ा आदमी, और ये वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वेस्ट में भी एक आदमी के लिए ये बताना कि बचपन में उसके साथ ज्यादती हुई थी, वो ही कितना मुश्किल है। तो हमारी तो ये वाली सोसाइटी, वो पुलिस में आके कैसे बोले, उससे कैसे कैसे सवाल वो कर रहा है, किस तरह की ज्यादती, क्या हुआ, मोबाइल छीन लिया तुमसे, पैसे ले लिए, पैसे नहीं दिए, हाँ, करते क्या हो? अगर हाँ डांसर हो तो ये तो ऐसे होता ही है आपके ये तो काम करना में। होगा। ये कितनी डीप बात कही है कि अगर तुम्हारा ताल्लुक जो है परफॉर्मिंग आर्ट से है तो तुम फिर क्या है? वही ना, तो फिर इस ड्रामे में फिर एक और Exactly मैसेज the आया, same. वही The बात words he was कि आदमियों के लिए Conjure. सोसाइटी में कितनी मुश्किलात हैं। हम तो सिर्फ औरतों को ही समझते हैं, आदमियों की तरफ भी कोई देखे, सारी जिंदगी रिपोर्ट नहीं होता ही नहीं कभी आदमियों की ज्यादती के केसेस। तो ब्यूटीफुल मैसेज। और हम क्या कर रहे हैं, राइटर? हाँ, मुस्तफ़ा अफरीदी। फुल नहीं भाई, ये 10 है। 10। मरीना जी। So, all the scenes, each and every one of the scenes. The two things I had a problem with was the lip syncing. I think lip syncing was not out, but I felt कि वो processed ज़्यादा था. So अगर वो, because देखिए ना, आप एक सहन में बैठे हुए, तो आपको आउटसाइड की आवाज़ें, वो जब गाती है तो वो सब चीज़ें दब जाती हैं. So I wish they had kept एडिटर को वहाँ पे जो नेचुरल साउंड थी उसको भी रखना चाहिए। हाँ, नेचुरल साउंड रखने थे, तब आपका लगेगा कि वो एक्चुअली उधर ही बैठ के गा रही है। यहाँ पता चल रहा था, लग रहा था कि अब वो जो पीछे वो तानपुरा होता है, क्या कहते हैं हाँ, हाँ, हाँ। उसकी जो अगर आवाज़ थी तो वो बेशक रिकॉर्ड पे पहले वो लगाती ताकि वो आवाज़ उसकी आना शुरू हो गई है, फिर उसे कहती है अब तुम गाओ, एंड देन शी परफॉर्म। तो ये छोटी चीज़ें हैं। That was my one issue, and the other issue was that I felt that the cop वाला सीन जो था वो ज़रा सा और डायनामिक शूट वाइज हो सकता था, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो इतनी अच्छी और इतनी ब्यूटिफुली आ रही थी कि मैंने कहा चलो ठीक है, जाने देती हूँ इसको। बट फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट सीन जो आपका इन दोनों इंटरेक्शन क्या है, शुजा और मून शुजा का, उससे लेके राइट टू द एंड द स्टोरी मूव्ड। अच्छा, शुक्र है उसको, सोनू को मार नहीं पिटी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड के अगर मार दें इसको, या उसका क्या। so good. He was very good. He was very good. He was very good. उसकी आँखें, उसका गुस्सा, उसकी and क्या कहते हैं, the other thing which I feel, जब उसका रिश्ता तय होता है और उसको वो पूरा वो जो जब माँ के पास आती है, माँ कहती है हमारे 2 वोट हैं, तो बट माँ इज़ मैडली इन लव विद द हस्बैंड। माँ वो सिर्फ एक थैंक यू पे खुश हो जाती हैं, और अगर कल हस्बैंड कह दे कि तुमने मेरी बात माननी है, मुझे लगता है माँ मुकर जाएंगी, मुझे ये लगता है। Let's see. I have a feeling that because when she's saying it, na, I feel that in her eyes it was there that I don't know. I just felt that she's saying it now, but when the husband comes in front of her, I have a feeling she's going to not. But to me, apart from these 3 scenes which are very important, I think even the dance and that was also lovely. But the 3 scenes was this scene with Shuja and what is his name? Moon. Shuja and Moon. The last one, the Moon and the inspector, and the special child. What I loved about that scene was that जो आदमी ने गलत किया है, उसने दूसरी शादी की है, एंड अब ये नहीं पता बिकॉज कि ये पहले की थी, बाद में की थी, क्या हुआ, बट ही हैजंट लेफ्ट दैट वुमन एंड ही इज सपोर्टिंग अ स्पेशल चाइल्ड. सो उसका दिल है नरम, मीनिंग वो you know what I'm trying to say, he's not a कमीना आदमी. मुझे ये लग रहा है, और वो that child is very fond of this man. Compassionate है. हाँ, there is something and I think that is such a. वो जितना खुश होता है ना देख अब्बा के, गुम, वो जब अब्बा गुम, हाँ, वो जब जा रहा, और फिर वो कहते हैं, जब दुआ मांगते हैं, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहती हूँ सदके जावा, पता नहीं वो अगले एपिसोड में डेफिनेटली उसका तस्करा करेंगे. आपने तो मुझे इतना रुलाया बिकॉज when someone can't speak और वो सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं अपना, और इसने अगेन ये कैरेक्टर बिल्कुल ओवरबोर्ड हो सकता था, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल. आई थिंक दैट बॉय डिड सच, इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई कांट टेल यू. आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड आई एम गेटिंग
teary. It was just so beautiful, and I think whatever is said about this man and Saifi and this team that's come together, I hope you all make thousands and millions of plays that can touch us to the depth it touches us. Because is simplicity mein, I mean, please people, the lines are simple, the shooting is simple, but the depth in this simplicity, जो गहराई है, वो जो है मैं कहती हूँ कोई नहीं ला पाया अभी तक, जो भी हम लोग कर रहे हैं. Meaning, please, let's have 20 more plays like this, 30,000 more plays like this. Dun 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 dun. एक क्लैप महीना जी Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. तो जी ऑडियंस क्या कहती है For both. Yeah. फॉर बोथ ऑडियंस यानी कि सैफी के लिए भी और मुस्तफ़ा अफरीदी के लिए भी 10-10 नंबर एनर्जी की तरफ से. और ऑडियंस क्या कहती है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,600 हुए हैं और राइटिंग की कैटेगरी में मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं 10,351, 47% बनते हैं 4.7, ऑलमोस्ट 50% नंबर जो हैं ले गए हैं थर्ड एपिसोड पे. Brilliant. I'm so Well glad. done, Mustafa. Oh, wonderful. सैफी हसन. Oh, Saifi. He's so good. He's so good, so brilliant. और इनका सारे जो काम करते इतना मज़ा आता है देखने में. एंड मज़े की बात है सैफी को आप मिले ना तो ये सच अ सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल, पोलाइट, डाउन टू अर्थ पर्सन ना कि आप सोचते हैं कि यार ये बंदा ये तक ऐसा काम निकालता कहाँ से. आप उनसे सवाल करेंगे अपने ड्रामे के तो छोटे से जवाब देंगे. हाँ, यहाँ से हंसने शुरू हो जाएंगे. It's like so funny when you meet him. He's like, you know, so unassuming. इतने वो sort of प्यार मोहब्बत करने वाले हैं और कितना वो स्क्रीन पे क्या क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें ला के हजम भी करा देते हैं, which is amazing. और मुझे एक चीज़ थी जो मैं शायद अनाउंस करना भूल गया कि हमारी राइटिंग का लेवल क्या है और हमारे ड्रामों का लेवल क्या है. और ये चीज़ अभी तक लेवल का मतलब कि हम किस कमाल की चीज़ बना रहे हैं. हाँ. और वो मेरे जहन से निकल गया था और आई थिंक कि मैं इस वक्त मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी हसन को मुबारकबाद देना चाहूँगा. शेक्सपियर के लिए एक जर्नल निकलता है जिसमें सिर्फ शेक्सपियर के ड्रामे जहाँ जहाँ बनते हैं, चीज़ें बनती हैं और ये बहुत एक ऑथेंटिक माना जाता है इंटरनेशनली. इस समझ लीजिए मैगजीन है UK It's में. called Shakespeare. One second, I want to hear शेक्सपियर this. बुलेटिन, अच्छा. In the England ना? इंग्लैंड. You have to hear. और You read ये it? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको रिलीज़ किया. अच्छा. 22 पेजेस का ये फीचर है. वहाँ पर ड्रामा सीरियल संगे माँ पे जो कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है और सैफी हसन ने डायरेक्ट किया है. ये आर्टिकल लिखा किसने? आर्टिकल लिखा है महरीन ओढो ने. No, my sister. Really? So she messaged me last week, said कि I've lost Saifi's number, मुझे सैफी का नंबर दें because so she's done her PhD in English literature from England. हाँ. And her thesis was Shakespeare's impact on Pakistan, right? हाँ. Shakespeare's impact on Pakistan. How lovely, how interesting. So ये सारा सैफी और सबकी इन्होंने इंटरव्यू की थी हाँ. उस वक्त जब ये अपनी थीसिस तैयार कर रही थी, काम कर रही थी. And she messaged me last week and said, I need his number again because he's been published. The thing has been published and I need to tell him. हाँ. And I'm very proud to say कि मेरी जो बहन है मेरीन, अब डॉक्टर मेरीन ओडो हैं वो, हाँ, of PhD किया उन्होंने, तो वो ना उनकी वजह से शेक्सपियर सोसाइटी और हमारा एक ताल्लुक जुड़ गया because she is the bridge between Pakistan and the Shakespeare Society in the world. Excellent. Which is super. Excellent. एंड जब इन्होंने सैफी की जब इंटरव्यू किया था तो वो लिंक आया था कि शेक्सपियर इंस्पायर्ड जो कहानियाँ आती हैं, बनती हैं, निट होती हैं. एंड इनफैक्ट हम तो स्कूल में शेक्सपियर पढ़ते हैं सारे. मैं तो बहुत दफ़ा कहा है कि हमसफ़र की जो फरीदा थी एंड में वो लेडी मैकबेथ बन गई थी. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट सैफी एंड मुस्तफ़ा हैव अचीव्ड. और उनका ड्रामा संगे माँ Very. और ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हुई है कि हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तानी ड्रामास को. ये मुझे प्लीज लिंक भेजिए. इनफैक्ट वहाँ पे पता है क्या हमारे ये अब वो मुझे महरीन बता रही थी कि वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी ड्रामा में क्या क्या होता है. बिकॉज शी इज़ डन ऑल द रिसर्च ऑन any films that were inspired by Shakespeare or plays inspired by. We've had Punjabi films inspired by Shakespeare in this country. I didn't know.
And recent. Nadia, do you पुराने, remember when I not was new. working with you when you were doing your show in Geo? और मैं एक ड्रामा करने गया था शेक्सपियर ग्लोब में, and we did Taming of the Shrew Yeah. in which नादिया जमील, उस्मान Yes. खालिद भट्ट और अहमद अली अकबर, हम सब साथ थे, और उमैर राना, सलमान शाहिद एंड मिकाल हसन बैड वाज लाइव परफॉर्मिंग इन दैट प्ले, और हमने शेक्सपियर ग्लोब में परफॉर्म किया, फिर हमने ऑक्सफोर्ड में किया, अरे फिर वाह, रेदरोम, शेफील्ड, हमने वो पूरा किया था। तो जो वो जो लेवल है ना शेक्सपियर ग्लोब का, शेक्सपियर काम का, वो आई थिंक और ये सारा आपका इंग्लिश लिटरेचर का सारा बेस ही Base ही बनता वो ना है। सारा। हमारे स्कूल्स में लिटरेचर में हमें शेक्सपियर कितना पढ़ाया जाता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड द स्टोरीज। देखें आप, अगर कोई भी देख लें, आप रोमियो जूलियट ले लें, every second story is a love story like Romeo and Juliet. You look at Lady Macbeth, she is the most, I would say she inspires all us zalim sasses. I mean, अगर आप सोचें उनके connections कितनी हैं हमारे narratives के साथ। और सोचें इस लेवल पे हमारे पाकिस्तानी ड्रामे को डिस्कस किया गया है और ये चीज़ हुई कितना है। अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने अपने थीसिस के लिए चुना। संगेमा, मुझे ये ड्रामा देखना है क्योंकि अब मैं जब से मैंने ज़र्द पत्तों का बंद देखा है, मतलब मुझे तो इनके सारे काम देखे जो उन्होंने previously किए हुए हैं, वो मैंने नहीं देखे हुए। तो जी आप भी ज़रूर देखिएगा। अब बात कर ली जाए, आप सैफ़ी की बात करें। So basically सैफ़ी मुबारक हो आपको, मुस्तफ़ा मुबारक हो आपको, आप another feather in your caps. But ये है कि I love those episodes. मुझे सिर्फ जहाँ एक मसला हुआ था वो हुआ था ऑन द लिप सिंक, और मेरा मसला कुछ और था क्योंकि मैंने किए ना म्यूज़िकल्स किए हुए हैं। वो ये था कि अगर तो म्यूज़िक आना है तो एज मुकरम सेट कोई प्लेयर या कुछ लगा दें ताकि वो नेचुरल लगे। हाँ। अदरवाइज सिर्फ अगर आवाज़ में ही लिप सिंक आती और इंस्ट्रूमेंट्स ना आते तो इट वुड बीन परफेक्ट, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स फिर एक फैंटेसी लैंड में चले जाते हैं। वी वर इमेजिनिंग दैट a guitar or a santoor, or you know something is playing in the background. That's imagination. तो मुझे वहाँ थोड़ा सा लगा, I love the touch of the singing, बहुत अच्छा था, dance and song बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, gave a lot of color to the episode. लेकिन the instrument part of it should have been either justified or eliminated. Just the voice would have been enough. So I think for this I would do 9.5. 9.5 आधा नंबर कर गया। नादिया, मुझे तो शुरू से लेके आखिर तक बहुत अच्छा, बहुत ही एक एक सीन, शुजामुन का सीन, पुलिस स्टेशन का सीन, एक एक सीन अगर देखें जो भी आ रहा था कितना कमाल था। कोई भी सीन हल्का नहीं था कहीं से भी, चाहे वो थोड़ी देर का माँ बेटी का सीन हो या कुछ परफेक्ट यूज़ ऑफ म्यूज़िक। और टाइटल गाना तो वैसे अब नेक्स्ट मैंने मेहंदी पे इस पे डांस तो करना ही है ना, नील हालांकि ड्रामा था सीरियस। आप देख नादिया अपन डाई करी थी बाल, कहती जड़ों में मेरे नहीं लगते तुम, मतलब इतने एक बिजनेस भी जो दिया है। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तो बिजनेस वही है, बचपन से हम सब्जियां ही काट रहे हैं हर ड्रामे में। तंग अगर जब सब्जी आती है मुझे टेंशन होती है कि मुझसे फिर डायलॉग नहीं बोले जाते, बिकॉज मुझे छुरी से डर लगता है, तो फिर मैं वहाँ फोकस जाता है। तो इज अ 10, सैफी भाई इज डन इट अगेन। Can I also say that there are 3 houses that we are seeing in this, but Saifi is not going inside the rooms. All the scenes are outside, except लड़के के जो 2 scenes हैं, एक उसका शुजा का और दूसरे वही 2 bedrooms हमने देखे। Otherwise we are not seeing any drawing rooms, we are not seeing any kitchens, we are not seeing anything. मुझे वो शॉट just इतने outside. अच्छे लगे जब वो शुजा के घर में जाती है सहर, और वो देख रही होती है दीवार को, फिर खिड़की के अंदर से भी उसका शॉट आता है, वो डिटेलिंग जो थी ना, और फिर शुजा किचन के अंदर से बात कर रहा है, सामने जाली है, Beautiful. वो इतना खूबसूरत था। So lovely. और वो सिंपल ज़बान, वही मैं कह रही हूँ। और लेकिन आपका एक फ्लो है, आप यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ दैट सीन, यू नो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि सैफी हसन को ऑडियंस से कितने नंबर दिए हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 22,400 हुए हैं। सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 10,799, 48% बनते हैं, 4.8, यानी कि हाफ चंक तो तनमन नीलो नील ले गया And this है। is just third episode. थर्ड एपिसोड Oh, तो आगे क्या brilliant. होने वाला, आगे एक्सपेक्टेशन है कि तो बहुत ही क्रेजी होने वाला है वही ड्रामा। नादिया ने हमें एक हाँ, हल्की सी झलक झलक बताई है। मैंने बताया, मैंने कब बताया? नादिया अफगान ने बताया। हाँ, मैंने बताया। ओहो, आगे यार तो हमारे आप पूरी कहानी बता देती हमें। आगे तो जो सेकंड फैमिली खुलेगी। हाँ आगे वो खुलेगी। रिव्यू हो रहे होते हैं, नादिया जमील भी है, नादिया अफगान भी है, मैं भी हूँ, बड़ी कंफ्यूजन है। होक छोड़ दिया है। So we should say Jamil Afghan हाँ। instead of Nadia यार, नादिया is too much यार, एंड नादिया अफगान is too much। एंड जमील। and Khan. तो जी अब बात कर ली जाए सहर खान की। अतीका जी,
सो आई मीन शी इज़ लवली. हम हर हफ्ते यही बात करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस. सहर ने जो लानत दी है, हाँ हाँ, लानत देखी थी जो लैपटॉप खोलती है, सलीम मेराज की तस्वीर आती है, नेचुरल है ना बहुत. द वे शी डिड आई थिंक शी इज सो गुड. शी इज सो नेचुरल ना. देखें, शी इज़ गुड बिकॉज उसकी एक एबिलिटी टू गो इनटू अ कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है. यानी कि वो अपने किरदार में चली जाती हैं और आपको वो एक बिलीवेबल किरदार बनाती हैं. आप भूल जाते हैं कि एक्टिंग हो रही है, ये सहर हैं. आप यू आर लुकिंग एट दिस गर्ल, दिस चुलमुली सॉर्ट ऑफ यू नो गर्ल हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ लाइफ फॉर हरसेल्फ एंड एम्बिशियस भी है. इसमें जवानी भी है, वो यू नो लाइक शी इज़ जस्ट फुल ऑफ लाइफ एंड कलर. तो उस हवाले से आप भूल जाते हैं कि एक एक्टिंग, आप एक्चुअली उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट्स हर ग्रेटेस्ट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ड्रामेटिक आर्ट्स. कि अगर आप एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करें जो लोगों को याद रहे एज अ कैरेक्टर, यू नो. जैसे बचपन में हमारे पास भी लाइक बेरोज डिड कबाचा, लाइक यू नो वी रिमेंबर कबाचा, लाइक दीज कैरेक्टर्स जो आप आइकॉनिक छोड़ देते हैं ना, आप पूरी ज़िंदगी याद रहता है कि एक बंदा आया था स्क्रीन पे. So I think she's very good at developing characters that stick in your mind, and also she's very good at making you believe कि ये किरदार जो है ना, ये असल में एक इंसान जीती जाती इंसान है और वो इसका ये दुनिया और है. आपने देखा है उसने अपने बाल भी जो बनाए हैं उसमें वो जो हाईलाइट आ रही है, हाईलाइट्स नॉर्मली आजकल नहीं करती, लेकिन मजे अंदरून लाहौर की लड़कियां जो वहाँ रहती हैं वो करती होंगी. तो उसने एक पूरा कैरेक्टर बालों का कि मैं बहुत मॉडर्न भी ना लगूं, और वो लहजा जो उन्होंने अपनाया है बहुत ही बिलीवेबल है. नहीं, शी इज़ लवली है. सो ऑल्सो ओवरऑल जो पर्सोना है, सिर्फ ये नहीं कि परफॉर्मेंस, पर ओवरऑल जो एक पर्सोना है इस कैरेक्टर का बड़ा मज़े का है. बहुत यू नो के सॉर्ट ऑफ एक्टिव एंड एनर्जाइज्ड एंड वेरी यूथफुल एंड वेरी ड्रिवन. यानी कि उसको पूरी दुनिया कॉन्कर करना है अब ना. वो इंतज़ार कर रही है कि मैं सब कुछ फ़तह करने निकलूँगी एंड ऑल ना, विच इज़ लवली. सो बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर to come later. I'll give her a 9. 9. सहर को एक बड़ा एडवांटेज है जो इसकी एक बड़ी यूनिक आवाज़ है, जिसमें एक रफनेस है, जैसे रानी मुखर्जी की नहीं थी. क्योंकि जब वो आई इंडस्ट्री में, सबकी पतली पतली प्यारी आवाज़ और एकदम उसकी एक रफ सी, एक अलग सी आवाज़ जो कि इतनी अच्छी लगती है. ये सहर में वोट है. इसकी आवाज़ बाकी सब लड़कियों से ग्रेनी है, कुछ है. यस. और उसकी वजह से वो बड़ा मज़ा आता है उसको. आप जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही उसको सुनने में मज़ा आता है. उसकी अल्फाज की अदायगी बड़ी मज़े की, क्योंकि आवाज़ है. और नादिया, आपने वो देखा था जब उसका वो कज़न सामने आ जाता है, ताया और ताई बैठे हुए होते हैं, और ताई कहती है अच्छा छोड़ो परे, क्या बातें, वो तुम बोलोगे वो बोलोगे. कहती नहीं, कहती आज ये बात होगी. बहुत अच्छा. और वो होता है ना कि कभी भी आपके हवाले से, आपके कैरेक्टर के हवाले से कोई गलतफहमी डाल रहा हो, उसी वक्त आप उसको क्लियर कर दें. जब उसको पता चला. और मुझे अच्छा लगता है ड्रामा में कि फौरन बात कर दें कि ये चुप कर दिया, दिल में रख लिया, अब नहीं बताया, अब हम कोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो. तो इसमें कैरेक्टर को जैसे ही पता चला, शुजान ने जब बताया ना कि काम, और उसने बड़ा कम रिएक्ट किया है वैसे सोनू ने, कि तुम्हारा क्यों कज़न काम ही मेरे ऊपर गले पे छुरी रख रहा है, भाई मेरे पीछे पड़ा है कि उसकी मांग हो. तो उसने उसी वक्त जो कन्फ्रंट किया बड़ी अच्छी तरह, बहुत प्यारा. उस पर कैरेक्टर बड़ा सूट कर रहा है सहर पे. द गेटअप, द टोन बहुत अच्छा. पूरा लग रहा है कि ये बस ये इसी ड्रामे के लिए बनी है. और वो शूट भी लाहौर में, कराची में, लाहौर में हुआ है. नहीं, पिंडी. पिंडी में. But they're showing Lahore. इरम produced this ना in Pindi. They're showing Lahore, लेकिन कह रहे हैं पिंडी कि में वो है ऐसी all the building. actors अच्छा, MD ओल्ड का- पिंडी में. ओल्ड पिंडी आपका मरी रोड. This is इधर आगे again- पीछे हाँ. देखिए, अब बड़ी बड़ी यहाँ हवेलियां टाइप बनी शेर रशीद साहब की हवेली भी नजर आ जाएगी आपको आगे पीछे के. ओल्ड पिंडी में बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं. कॉलेज रोड के समोसे भी हैं. तो सहर का काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और इस एपिसोड में I'll give her a 9. 9. मैया जी, सहर खान, So Seher my new favorite. is one of those characters जो प्ले कर रही है रबिया, के ओवरबोर्ड हो सकता था, स्पेशली जो उसका पूरा अटायर है ना. आप अगर देखें तो शी इज़ ऑलवेज वेरी नाइसली डेक्ड अप. एंड अब वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती, हम कहते हैं देखें मेकअप ज़्यादा है, कपड़े कितने शौक हो चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या, यू नो. दिस इज़ हाउ वंस अटेंशन डाइवर्ट्स जब परफॉर्मेंस आपको सही नहीं मिल रही होती, या आपको ड्रामा पसंद नहीं आ रहा होता, आप नेगेटिव चीज़ें या स्टूपिड चीज़ों पे फोकस करना शुरू करते हैं. यहाँ 100 खून माफ़ हैं, बिकॉज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है एंड शी इज़ सूटिंग दैट इंटायर पर्सोना, बिकॉज दैट इज़ हु शी वॉन्ट्स टू बी.
She wants to be on screen. She knows to be on screen how you have to look and what you have to do. So for me, she is also a 9 because I think दिल से काम कर रही है और वो काम नजर आ रहा है. शुजा सर. शुजा अगेन लवली. नहीं, एक सेकंड, मैं पब्लिक बता दूं जी. हाँ पापा बोला है पापा. What is saying पापा? पब्लिक. What are you saying पापा? Public. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,600 हुए हैं और तनमन नीलो नील से शहर के हिस्से में आए हैं 7,400. 30% बनते हैं. 3 नंबर इनको मिले हैं. The winner. हाईएस्ट लेके गई हैं सहर खान. बाय द वे ऑडियंस की She has a big following, mashallah. यस हाईएस्ट ऑडियंस की तरफ से. वेल डन सहर. अतिका जी. शुजा सर. सो अगेन हम शुजा को देख रहे हैं ऐश के जुनून में भी. वेरी डिफरेंट कैरेक्टर और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एक रोल अदा कर रहे हैं वो और बहुत अच्छा कर रहे हैं. ही इज़ अगेन अ वर्सटाइल एक्टर. वेरी गुड एडिशन टू द इंडस्ट्री. बहुत ही एक तो खूबसूरत भी है और ऊपर से अदाकारी भी बहुत खूबसूरत है और वो अपने कैरेक्टर्स में लुक एंड फील एंड ओवरऑल यू नो सॉर्ट ऑफ अदाएँ जो है ना उसके साथ वो बैठ जाते हैं. जैसे उधर वहाँ पे रिच बॉय प्ले कर रहा है. ही इज़ लुकिंग रिच, फीलिंग रिच, लुकिंग लाइक अ ब्रैट, स्पॉइल्ड ब्रैट. यहाँ पे थोड़ा सा गरीब घराने का हम्बल बैकग्राउंड से दिखाया जा रहा है तो वो फिज़िकलिटी उसकी उसमें जा रही है. बेसिकली होता है ना जब वी वॉक टॉक सिट, ये चीज़ें भी आपको ना परफॉर्मेंस से याद रखनी पड़ती हैं. अगर आप शेर हैं तो आप एक तरीके से बैठेंगे, अगर आप दबे हुए हैं तो आप एक तरीके. बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं हम. सो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. इमोशंस बहुत अच्छे हैं. इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है इस लड़के की. ही इज़ गॉट वेरी गुड timing for his jumlabazi and his expression changes and all. But I'm expecting more, so I'm giving him a 9. नादिया. शुजा. अरे शुजा अजान का भी बता रहा होता है ना. मैंने उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी या कोई बाहर कोई इंग्लिश ड्रामे बच्चे देखते हैं. अब मैं ना उसको स्विच करा रही हूँ इस पर कि मैं तुझे बेटा बताती हूँ एक्टिंग क्या होती है. फिर मैंने कहा मैं कौन सा इसको एक्टर दिखाऊँ जो इसको एज अप्रोप्रिएट इसको लगे कि भाई यंग एक्टर्स इतना कमाल काम कर रहे हैं. मैं इसको बुलाया और दिखाया ये वाली लाइंस शुजा का काम. फिर मैंने ऐश के जुनून दिखाया तो ही वाज शॉक्ड कि ये मामा सेम पर्सन है. मैंने कहा जी बेटा. उसने वही बात की जैन मलिक से मिल रहा है. कह रहे मामा ही इज लुकिंग सो डिफरेंट. पूरा ये इसकी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है वही एक्टर है. और लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि यंग सलमान खान से बहुत मिल रहा है उसमें. इसमें बहुत सारे टच आ रहे हैं. ऐश के जुनून में. हाँ. यंग सलमान खान जब आया था तो सलमान खान बहुत लाइक. इवन इसमें हाँ. इसमें भी सलमान खान वाली लुक आ रही है. ही इज सो हैंडसम और इतना अच्छा एक्टर है वो भी इसने साबित कर दिया. तो ऑल इन वन का पैकेज है. और वो बच्चे जो मैं कहती हूँ इस फील्ड में आना चाहते हैं इज़ रिलेटिवली न्यू. आप इसको देखो कि किस तरह एक्टिंग कर रहा है. और मुझे तो लगता है कोई ड्रामा आपको बगैर लुक बनाए जो डायरेक्टर्स. अच्छा कुछ डायरेक्टर्स को लगता है कि अगर मेरी लड़की के ना हीरोइन के कर्ल्स खुल गए तो रेटिंग गिर जाएगी. रेटिंग कर्ल्स में फंसी हुई है. कर्ल्स और लिपस्टिक में फंसी. नहीं डार्क कर लें. नहीं सही कर लें. तो कर्ल्स बाल सही होने चाहिए. उनको पता नहीं. मुझे कोई बालों में जेल नहीं, बाल शैम्पू हुए सामने पड़े. डायरेक्टर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं लुक को लेके कि नहीं भाई हमें ग्लैमर चाहिए. तो लुक बहुत ज़रूरी है. और लुक आजकल आई थिंक इज़ द इन थिंग कि आपकी एक्टर की भी लुक हो, एक्ट्रेस के भी, सबके. तो इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है. और जो लाइंस इस दफ़ा शुजा ने बोली है तो वो मेरी नज़र में तो एज एन एक्टर बहुत और ऊपर चला गया. जो उसने लाइन बोली है कि हम लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं, हम भांड हैं, हम कुछ भी नहीं हैं. बहुत खूबसूरती से बोली, रोते हुए बोली. और वही बात है कि एक लड़के की बेबसी और उसका भी सेक्सुअली वल्नरेबल होना इस सोसाइटी में, बल्कि हर सोसाइटी में, ये जो दिखाया है बहुत खूबसूरत है. इसके लिए एक अलग किस्म की एक्टिंग चाहिए. और रेफरेंस आपके पास बड़े कम होंगे क्योंकि हमारे ड्रामों में कभी ये ऐसे रोल्स ही नहीं प्ले हुए. तो एज अ रेफरेंस ये बच्चा क्या यूज़ करे. मून स्पेशल. इवन मून ने. इवन मून ये दोनों लड़के जो हर एक में हमें होता है ना कि हम कोई ना कोई ड्रामा यार उसमें ऐसे उसने किया था. आप ऐसी सिचुएशन में आपके पास रेफरेंस ही नहीं है. तो इन्होंने जो भी बनाया है दे आर द फर्स्ट वंस. यही मैं कहती हूँ आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि आप जो रोल कर रहे हो ये फर्स्ट टाइम हुआ है. और एटलीस्ट पाकिस्तान ड्रामा. जी पाकिस्तानी ड्रामे में आपको बता रही हूँ फर्स्ट टाइम एवर सो ब्यूटिफुली ओपनली एंड एक्सट्रीमली मैं कहती हूँ कन्विंसिंग है. आपको इमोशनली हिला देता है. और शुजा
फॉर दिस रोल आइडियल। मुझे लग रहा है अब आगे आने वाले वक्तों में जो बड़े मुश्किल ड्रामे होंगे उसमें शुजा जो है ना उसकी उनकी फर्स्ट चॉइस होगी। ही इज़ फहद मुस्तफ़ा वाला नेचुरल इसमें चार्म और डायलॉग डिलीवरी है, बहुत ही प्यारा काम किया इसने, और इस लाइन की वजह से आई एम गिविंग हिम अ 10। महीना जी, शुजा। एंड मून ऑल्सो इज अ 10। मून तो है ही 10 ना। बिल्कुल। And the sun is also a 10. सुन Sun. कामी भी बहुत अच्छा कर रहा है। नहीं। 3 plays this boy has been in, huh? And no, he's done a couple more which we haven't. फर्स्ट कौन सा इसका ड्रामा था? कोई इसने आई थिंक एक तो उसमें था, गुम में भी था विद फिरोज। We गुम में didn't see, था? हाँ, we didn't see the whole thing. He was in आई थिंक कॉलेज गेट में था। College Gate में था। लेकिन खई को हमने किया हुआ है, हमने उसके बाद इश्क जुनून ये थर्ड ड्रामा। जिसमें prominently and you know like he has played a major role, ठीक है, which was खई, इश्क जुनून and this. 3 different plays, 3 different characters. पहले दोनों में वो इतना हंस नहीं रहा, इसमें he's हंसमुख, there's a and his और smile खई में is, उसका एक्सेंट था। हाँ, exactly. खई में उसका एक्सेंट था वहाँ वाला, इसमें थोड़ा पंजाबी एक्सेंट है। ऐश के जुनून में टोटल बर्गर लड़का है। yeah. And I love his smile. He's got a very charming. और इसकी भी आवाज में रफनेस है वैसी ना, वो शहर वाली, इसकी भी अलग इसकी आवाज है, पतली है, अलग है। For a boy, It's पतली and rough. because a lot of people are thinking कि ये आगे नहीं चलेगा because of ये his voice. और इसने नहीं, सुना वो भी तो शायद, बहुत अच्छी voice शायद है। इसने Exactly. सुना भी हो कभी कि तुम्हारी आवाज जो है ना बड़ी पतली है, ड्रामों के लिए ठीक नहीं शायद। But It's amazing. for that voice, for that performance, for the fact that he's so new मुझे तो and बहुत he's deep done लगती है these उसकी voice। totally different characters, and he is standing apart in those different characters. And I think, obviously, I give Mustafa full credit for those lines, but I think the boy performed those lines very well also, because you know in the end वो हल्का सा रोना लाना, हल्का वो जो था वो performance से ही पता चलता, वो lines flat भी हो सकती थी, so I'll also give him a 10. मैं कहती हूँ 30 साल मैंने तो नहीं आवाज़ ये ऐसी आवाज़ सुनी किसी हीरो की। हमारे हीरो की सबकी एक जैसी आवाज़ होती है ज़्यादातर, वो जो एक मोटी भारी मर्दाना, ये इसकी बिल्कुल कुछ है, मतलब इसकी भी है मर्दाना आवाज़, मैं नहीं कह रही, लेकिन इसकी आवाज़ डिफरेंट है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग। कितना अच्छा ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। यहाँ हमारे सेट पे वॉइस एक्सपर्ट्स आ गए। ये भी है ना, ये भी तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिंग में। बिल्कुल, आवाज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आवाज़ वैसी अरे नहीं नहीं, मैं तो अच्छी है। हाँ, आपको कहा है? फिर तो मैं ज़रूर करना नॉट फॉर ड्रामास। He was deaf. नहीं, वो न्यूज़ के शो कर रहा था, आप देखिए नाज़रीन इस घर में क्या हो रहा है। मुसीबत बढ़ गई है। वैसे ये वो वाली आवाज़ सुनी मेरी वाली बात होगी, देखें ये। हाँ, कर भी तो अजीब पर काम रहा आपको था ना। शौक है एक्टिंग का? हाँ? शदीद शदीद। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने देखें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे कि आज मीना जी से मेरी बात होती, कहती मैं लास्ट टाइम डायरेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैंने नहीं करना। जब से मैंने ये शो स्टार्ट किया कि कहीं पे थोड़ा सा था भी मेरे एक्टिंग का शौक खत्म है। अच्छा, इस खौफ से कि ड्रामा यहाँ आएगा। मैंने किया तो पता नहीं क्या होगा फिर, पता नहीं। अब नहीं हिम्मत, अब नहीं। क्या एक्टिंग है? क्या तुम डर गए हो? डर गए? हाँ, शान से। नहीं, ये सुन मेरे दिल में था, डर गए हम। अब ये मत पूछना कि मैं क्यों डरा। मैं डर गया। लल्लू। ओफ तोबा, it's too much ना of भाई। drama. I can't watch it. I can't. I refuse to watch. सोच के भी मुझे ऐसे अच्छा, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं blind डायरेक्शन सॉरी एक्टिंग की कैटेगरी में 24,234 हुए हैं, और शुजा असद के हिस्से में 6,828% बनते हैं, 2.8 जो कि हाईएस्ट है इस वीक। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो ज़रूर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कमाल का ड्रामा है, बहुत डीप है। और मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था, अगर आप एक दफ़ा देख रहे हैं तो एक दफ़ा स्टोरी के लिए देखें क्या स्टोरी चल रही है, फिर दोबारा डायलॉग्स के लिए देखिए कि डायलॉग्स में कितनी डेप्थ है। और इसी के साथ ही फरार ड्रामे को भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम फरार ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा जब आप रिव्यू देखेंगे, क्योंकि 3 एपिसोड इतनी कमाल की थी, स्पेशली फॉर कराचीआइट्स जो कराची की सिचुएशन जानते थे 80s और 90s में, उनको पता चलेगा कि ओ माय गॉड ये क्या दिखा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान
कि नेशनल टेलीविजन पे ये ड्रामा कभी चल सकता है या इस पर बात हो सकती है। वो टॉपिक जो हम गली मोहल्लों में खड़े होकर थड़े पे बैठ के बात नहीं कर सकते थे, वो अब ड्रामों में आ रही हैं। क्या कमाल का ड्रामा बनाया, तो ये 2 ड्रामे स्पेशली लाजमी देखिएगा। इसके अलावा आप किसी ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, और हमारा यूट्यूब पेज ज़रूर फॉलो कर लें, और इंस्टा, फेसबुक और इन सबको भी कर लें, क्योंकि इनके जो कपड़ों के बारे में आप वहाँ पे पूछ रहे हो तो डायरेक्टली जाके वहाँ पे इनसे पूछ लें तो आपको बता देंगे इन्होंने कहाँ से लिए हुए। इसी के साथ ही अतीका खान, मरीना खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त।